मेरे माध्यम से जो गांव की गलियां बेकार थीं उनको आरसीसी कराया गया। पानी की व्यवस्था किस तरीके की है यहाँ पर? पानी की तो टंकी चालू हो गई है हमारी, कुछ ही काम शेष रह रहा है, वो भी पूर्ण हो जाए कुछ ही दिनों में। जिन लोगों ने बेटियों को पढ़ा दिया उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं, देश का भविष्य है। आजकल तो बेटियां ही चला रही हैं देश को। एक हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र था वो डैमेज पड़ा था, एक रूम उसका तैयार करा है मैंने बैठने के लिए, उसमें सीएचओ डेली आते हैं। सर, पंचायत घर में कुछ पढ़ाई जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था दी गई, जैसे लाइब्रेरी टाइप कुछ ऐसा? बच्चों के लिए लाइब्रेरी है और हमेशा जो है वो खुली हुई रहती है। तो सर, पहलगांव पर क्या कहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है? पहलगाम पर ये तो बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। तो सरकार ऐसी क्या रणनीति बना रही है जो मतलब अभी 6-7 दिन हो गए हैं, कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं हुआ? क्या लगता है मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी का क्या कुछ प्लान होगा कुछ? बिल्कुल प्लानिंग तो बन रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग नहीं बनेगा। कोई भी प्रधानमंत्री, देश का राजा ये नहीं चाहेगा कि मेरी जनता जो है ऐसी जनता को जो मरवा दिया जाए। पानी रोक दिया गया है। पानी तो रोक दिया गया है, लेकिन खाली पानी से काम थोड़ी चलेगा। क्या आपको लगता है पानी और बिजली रोक देने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ एनटीपीसी से। आज हम मौजूद है चोना गाँव के प्रधान जी के साथ, बात करेंगे क्या कुछ कार्यकाल में हुआ विकास। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। सर, क्या कुछ कार्य कराए गए अभी तक आपके माध्यम से? जो चोना गाँव में आप प्रधान पद पर हैं, तो आपके माध्यम से अभी तक क्या कुछ विकास कार्य कराए गए यहाँ पर? मेरे माध्यम से जो गांव की गलियां बेकार थीं उनको आरसीसी कराया गया है, और एक हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र था वो डैमेज पड़ा था, एक रूम उसका तैयार करा है मैंने बैठने के लिए, उसमें सीएचओ डेली आते हैं। स्वास्थ्य पर अच्छा काम चल रहा है जो। और हमारे स्कूल की बिल्डिंग ही जर्जर, जो प्राथमिक विद्यालय था। कहाँ पर है ये स्कूल? इस गाँव से कितनी दूरी पर? गांव में मेरे घर से कोई 300 मीटर दूरी पे ये शिव मंदिर के पास में, पंचायत घर भी वहीं है हमारा। तो वो जर्जर अवस्था में था, उसके लिए मैंने उसके तुड़ाई के आदेश कराए। आदेश कराने के बाद में उसका पैसा कुछ तो मैंने एनटीपीसी सेक्शन कराया और कुछ शिक्षा विभाग से लेकर के बिल्डिंग तैयार कराई। तो अभी शिक्षा पर किस तरीके का विशेष ध्यान दिया जा रहा है? बालिकाओं के लिए कुछ स्पेशल है यहाँ पर, कुछ कराया अभी तक आपने? हाँ, बच्चे हमारे गांव से काफ़ी जो है उसमें, और ज़्यादातर हम भी टीचरों के साथ लग कर गाँव से जो जागरूक करें बच्चे इनको घर घर जाकर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाएं स्कूल में उतना अच्छा चलेगा स्कूल में। ये जो गीला और सूखा कूड़ा घर होता है, उस चीज़ का निर्माण कराया गया आपके द्वारा? हाँ, वो निर्माण करा दिया है। उसके लिए जो है हमारी ये टर्री टाइप की जो गाड़ी है वो भी है, और वो बनवा दिया गया है। सर, गांव में किस तरीके की फैसिलिटी है इस चीज़ को लेकर? अभी तो चालू करा है जो है, अब देखो आगे आगे फैसिलिटी बनती जाएगी जिस तरीके से काम चालू हुआ है। पानी की व्यवस्था किस तरीके की है यहाँ पर? पानी की तो टंकी चालू हो गई है हमारी, कुछ ही काम शेष रह रहा है, वो भी पूर्ण हो जाए कुछ ही दिनों में। अभी क्या कुछ कार्य का, आपका जो कार्यकाल चल रहा है, कुछ ही टाइम की आपकी प्रधानी रही, क्या कुछ कार्य बाकी है अभी आपका? मेरे गांव के लिए ज़्यादातर जो आवश्यक काम है वो है समस्या खेल मैदान की। खेल मैदान नहीं है यहाँ पर? खेल मैदान मेरे गांव में नहीं है। हालांकि ज़मीन है मेरे पास, 25 बीघे ज़मीन है, खेल मैदान में दर्ज है, लेकिन पैसे के लिए मैंने अपनी डिमांड एनटीपीसी से रखी है और उसका एस्टीमेट भी बन गया है। अब एनटीपीसी देखो कितने दिनों में बजट दे पाए तो तुरंत खेल मैदान काम चालू हो जाए। जो यहाँ के शमशान घाट हैं वहाँ पर किस तरीके का आपने कुछ कार्य कराया गया आपके माध्यम से? शमशानों की तो समय समय पर साफ सफाई और अब रंगाई पुताई करा कर और बेहतरीन करके रखा है मैंने। जो कोष आता है, आपको जो कोष दिया जाता है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और क्या कुछ उसके द्वारा अभी तक कार्य कराए गए हैं? वो तो सब हो जाता है। जो आपका कार्यकाल रहा, कुछ ही टाइम का आपका कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में आप क्या चाहते हैं सरकार, आप मतलब जो आपकी नीड होगी तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से तो थोड़ी सी मेरी मांग है, हमारे ये हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी जो पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष हैं। एक रास्ता है पीडब्ल्यूडी में आता है हमारा, ये सीधीपुर से लेकर चोना की तरफ को जो निकलता है, तो ये मेन रास्ता रह रहा है। इसमें जो है सिसोदिया जी ने जो है अपने जो तरफ से बोल दिया इनका ये रास्ता बना दिया जाएगा। यही ज़्यादातर अहम काम है हमारे गाँव में। अच्छा, गांव की मैं बात करती हूँ, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो गांव में कुछ ऐसे आपने सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए जो गांव की इस व्यवस्था में चाक चौबंद रहे हैं?
गांव की सुरक्षा समिति के लिए हमारे देवी मंदिर के पास में विनोद नगर का मकान पड़ता है, उधर कैमरे की व्यवस्था है। और मेरे जो खुद पंचायत भवन बना हो, मैंने कैमरे की व्यवस्था वहाँ भी कर रखी है। पंचायत घर में कुछ पढ़ाई जो छात्र छात्राएं उनके लिए कुछ व्यवस्था दी गई, जैसे लाइब्रेरी टाइप कुछ ऐसा? बच्चों के लिए लाइब्रेरी है और हमेशा जो है वो खुली हुई रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? उसी के पीछे तो लगे हुए हैं मैडम। हम तो घर घर जा कर के जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जिन लोगों ने बेटियों को पढ़ा दिया उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं, देश का भविष्य है। आजकल तो बेटियां ही चला रही हैं देश को। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी चल रही है, क्या आप अगली बार भी प्रधानी पद पर अपनी दावेदारी भरेंगे? इसके बारे में अभी मैंने कुछ विचार नहीं किया। अच्छा, ये तो हो गया आपके कार्यकाल की बात। तो सर पहलगाम पर क्या कहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है? पहलगाम पर ये तो बहुत ही निंदनीय काम हुआ है और इसके बारे में तो मैं क्या, पूरा देश ही, हर एक नागरिक देश का ये चाहेगा कि सरकारी में कोई कड़ा डिसीजन ले और जो भी हमारी सत्ताएं हैं, पक्ष विपक्ष जो भी दल हैं, सभी को एकजुट हो करके देश हित में लगना चाहिए सब। अच्छा, पाकिस्तान को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कहना है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस कृतज्ञ में साथ होगा? वो तो हमारी मीडिया पता लगा लेगी, मोदी जी खुद पता लगा लेंगे। पानी रोक दिया गया है। पानी तो रोक दिया गया है, लेकिन खाली पानी से काम थोड़ी चलेगा। तो सरकार ऐसी क्या रणनीति बना रही है, जो मतलब अभी 6-7 दिन हो गए हैं, कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं हुआ? क्या लगता है मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी का क्या कुछ प्लान होगा? कुछ बिल्कुल प्लानिंग तो बन रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग नहीं बनेगा। कोई भी प्रधानमंत्री, देश का राजा ये नहीं चाहेगा कि मेरी जनता जो है ऐसी जनता को जो मरवा दिया जाए। क्या आपको लगता है पानी और बिजली रोक देने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर मेरे साथ ही अपने सिवा के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।